तो आप सभी लोगों को आज जितने सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं आज की ट्रेनिंग में, मैं सभी लोगों को आपको वेलकम बोलना चाहता हूँ एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आप सभी को बहुत-बहुत स्वागत है आज का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जहाँ पे आज का टॉपिक ही है कि वेस्टीज को एज़ अ कैरियर अगर हम लोग लेंगे, तो क्यों लेना चाहिए? वेस्टीज को ही क्यों एज़ अ करियर हमें सिलेक्ट करना चाहिए? वेस्टीज के में कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? क्यों लेना ज़रूरी है एज़ अ करियर वेस्टीज को? तो इसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे, आज का ट्रेनिंग होगा, ठीक है? नाउ जब भी हम लोग वेस्टीज के ऊपर बात करते हैं तो एज़ अ करियर की बात करते हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों हमें सोचना कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के ऊपर कि करियर जो होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमारी लाइफ में, पहला चीज़। और ये करियर का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है हमारे सभी के लाइफ में, आपके, मेरे, हम सभी के लाइफ के बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ये करियर अगर हम इसको बहुत मजबूत बनाते हैं, इसमें अगर हम लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं, इसमें अगर हम अगर इसको और भी बेटर बनाने के लिए अगर हम लोग कोशिश करते रहते हैं, तो हमारा जो करियर है, हमारी जो ज़िंदगी है, हमारी जो लाइफ़ है, ये बहुत अच्छी तरह गुज़रती है और हम अपने ज़िंदगी में वो सारे मुकाम हासिल कर सकते हैं, जो भी आप देखते हो, अब जो भी आप इच्छा करते हो, जो भी आप कोशिश करते हो अपनी ज़िंदगी में आगे जाके वो सारी चीज़ें जो होती है, वो आप उस सभी सी चीज़ों को आप पा सकते हो। कैसे? अगर आप अपने करियर को बहुत सोच समझ के और बहुत अच्छी तरह से जब उसको आप सिलेक्ट करते हो। नाउ कैरियर की बात जब भी आती है तो हमारे पास बहुत सारे आंसर्स होते हैं, हमारे पास बहुत सारे रास्ते होते हैं, हम बहुत सारे बातों के ऊपर इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक है? लेकिन अगर कैरियर की बात अगर हम लोग करें तो ये वर्ड आज नहीं, बहुत पहले से ये वर्ड जाना-पहचाना सा लगता है, जाना देखा-सुना सा लगता है और ये चीज़ के ऊपर हम पहले भी बहुत सालों से पहले भी अगर आप देखें तो इसके ऊपर हम लोग सभी लोग फ़ोकस करते आ रहे हैं, ठीक है? कैसे, कब, कहाँ? देखिए, आज के डेट पे अगर आप कोई भी छोटे से बच्चों को भी अगर आप आज के डेट पे अगर आप पूछते हो या तो एक समय था जब हमें किसी कोई पूछते थे कि आपको क्या अच्छा लगता है या तो आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो? बड़े होके आपको क्या अच्छा लगेगा? आप कैसे वो करना ग्रो करना चाहते हो अपनी लाइफ में? तो ये वाली जो सवालें थी, ये हमें पहले भी पूछा जाता था। ये सवाल हमको पहले भी बोला जाता था, ठीक है? उस टाइम पे भी हमारे माइंड पे, हमारे मन पे बहुत सारे उत्सुकता थी, हमारे माइंड पे बहुत सारे आंसर्स थे, हमारे माइंड पे बहुत सारे सवालें भी थे कि ये जो आगे जाके एम इन लाइफ क्या करेंगे ज़िंदगी में, कैसे होगा, क्या लाइफ होगा, कैसे होंगी? ये जो क्वेश्चन्स है ये हमें बचपन में भी रहती थी। अभी जब भी हम लोग स्कूल में जाते थे या तो जब भी अ, जब बहुत छोटे थे तो हमें पूछा जाता था कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो? तो हमारे मन से जाने-अनजाने में बहुत सारे ऐसे बातें निकलती थी जैसे कि कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, ठीक है? कोई ये काम पे जाना चाहता है, कोई वो काम पे जाना चाहता है। तो सबके अलग-अलग अलग-अलग ज़िंदगी के क्या थे अ, इच्छा थे, ख्वाहिश थे कि उन्हें वहाँ पे पहुँचना है, उन्हें वहाँ पे जाना है, ठीक है? तो वो सब लोग वहाँ पे जाना चाहते थे, वो करना चाहते थे वो सारे काम, ठीक है? ओके, नाउ ये जो इच्छाएँ थी, ये हम बड़े होते तक उसको क्या करते थे, उसको मेहनत करते थे ताकि हम उसको अचीव कर सकें। नाउ ये जो करियर है, ये क्या चीज़ है? ये कैसे होती है? अभी इसके ऊपर अगर हम लोग बात करें, तो करियर एक ऐसा चीज़ है, जिसको बनाने के लिए आपको वक़्त लगेगा, ठीक है? और ये चीज़ एक दिन में नहीं बनता है, इसको बनाने के लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, ज्ञान लेना पड़ेगा, उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, ठीक है? और उसको सिलेक्ट करने से पहले आपके माइंड पे हज़ारों सवाल आएँगे, क्या मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना है या नहीं करना है? क्या करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्या करेंगे तो कम अच्छा होगा? अभी ये जब करियर की बात आती है तो हमें हमेशा 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंटली देखना ज़रूरी है, ठीक है? पहला बात तो ये है कि करियर हमेशा फ्रूटफुल होना चाहिए, जहाँ पे आपका काम पे भी मन लगे और वो करियर आपको वो सारी चीज़ें दिलाने में सक्षम हो, कैपेबल हो, ठीक है? अभी क्या चीज़ है जैसे कि बेसिक अगर नीड्स अगर हम लोग बोलते हैं तो बेसिक नीड्स के वहाँ पे जाता है कि हमारा जो इनकम है, ये इनकम हमें कौन लाके देगा? ये हमें अपना करियर ही लाके देगा, ठीक है? ये इनकम
लाने का एक ही रास्ता होता है, वो होता है कैरियर। कैरियर अगर आपका सही रहता है, सही बैठता है कैरियर, आप जो प्रोफेशन में जाते हो वो प्रोफेशन में अगर अच्छे से काम करते हो तो आपका कैरियर में क्या होता है, आपका अच्छा ग्रोथ होता है। आप धीरे-धीरे आगे बढ़ते जाते हो और आप सभी कुछ हासिल करते हो। नाउ ये जो कैरियर है, ठीक है, इसको कैसा होना चाहिए? इनकम तो है, लेकिन उसके साथ-साथ और कैसा होना चाहिए? पहला चीज़ तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत ज़रूरी है कि हमें ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या हम जो इनकम कर रहे हैं हमारे करियर में, ठीक है, क्या उससे हैप्पी है या नहीं है? या हमें कैसा इनकम चाहिए? अभी जब करियर की बात आती है तो मैं इसमें कुछ और सवालें भी आपसे मैं पूछना चाहूँगा, कुछ और बातें भी आपको यहाँ पे फ़ोकस में लाना चाहूँगा, ठीक है? वो बातें ये है कि कैरियर जैसे कि मैंने पहले भी बोला था बहुत टाइप के होते हैं, बहुत अलग-अलग टाइप्स के होते हैं, बहुत अलग-अलग आप काम कर सकते हो। लेकिन उसमें 2 चीज़ें जो मैंने बोला था, एक तो है इनकम, दूसरा है वो है कि हमारी जो रिस्पेक्ट, हमारी जो रिस्पेक्ट होना, ये बहुत ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ हमें बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें एक सोसाइटी में रहना होता है और हम यहाँ पे कुछ दूसरा काम करेंगे तभी वो उसमें वो रिस्पेक्ट होना चाहिए, वो वैल्यू होना चाहिए, वहाँ पे आपका एक रुतबा होना बहुत ज़रूरी है। नाउ करियर की इसीलिए करियर की बात जब करते हैं तो करियर में हम हमेशा डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर या तो पुलिस में जाना या तो बिज़नेस करना या तो कुछ अच्छा काम करने के ऊपर ही हम लोग फ़ोकस करते हैं। कभी हम लोग ये नहीं सोचते कि सिर्फ़ पैसा ही कमाना है। अगर पैसा ही कमाने का नाम अगर करियर होता, तो शायद हम लोग हमारे पास डाका डालने का भी ऑप्शन था, बैंक भी लूट सकते थे या तो कोई ऐसा 2 नंबरी काम भी कर सकते थे लाइफ़ में। लेकिन हमने कभी वो चीज़ नहीं सोचा क्योंकि करियर का मतलब और हमें जो शिक्षा दी गई थी, वो यही दी गई थी करियर यानी कि वो ऐसा प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पे आप इनकम करते हो, वो इज़्ज़त का इनकम होता है। जहाँ पे आप इनकम करते हो, जहाँ पे आप ईमानदारी से अपना काम करते हो, ईमानदारी से आप इनकम करते हो और वो उसके साथ-साथ आपका जो काम है, वो काम सोसाइटी को भी एक अच्छा मैसेज देता है, सोसाइटी में भी आपका एक रुतबा रहता है। नाउ ये सब तो ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आप सभी लोगों से कुछ सवाल करना चाहता हूँ, वो मुझे आंसर नहीं देना है। आपको मैं सवाल जो दिखाने वाला हूँ, वो सवालों का जवाब आपको मुझे रिप्लाई नहीं करना है, लेकिन आपको वो सवाल अपने आप को पूछना होता है। ठीक है? पहला चीज़ तो ये है कि आज के डेट पे आप सभी लोग इनकम कर रहे हो, आप इनकम कर रहे हो, ठीक है? आपके घर में इनकम है, एवरीवन हैज़ सम इनकम, ठीक है? तो मेरा सवाल ये है कि आपके घर में तो इनकम है, आप तो इनकम तो कर रहे हो आज की डेट में, लेकिन क्या वो जो आप मंथली एवरी मंथ आप इनकम करते हो, आपके घर में जो एवरी मंथ इनकम आता है, क्या आप वो इनकम से खुश हो आज के डेट में? क्या आपको लगता है कि आज मेरे घर में जो इनकम आ रहा है महीने का, ये इनकम सफिशिएंट है? क्या आपको लगता है इज़ इट एनफ फॉर यू? उसके बाद अगर दूसरा सवाल जो आपको अपने आप से पूछना है, ठीक है? वो दूसरा सवाल ये है कि चलो आप एक काम करते हो, वो काम से आपको आपकी रोज़ी-रोटी है, उससे आपको इनकम आता है, आपकी इनकम से आपकी फैमिली चलती है, आप सुबह से निकलते हो, शाम को घर आते हो, दिन भर मेहनत का काम होता है। लेकिन मैं यही पूछना चाहता हूँ कि क्या आप जो भी काम कर रहे हो आज की डेट पे, आप वो वाला काम से, आपके खुद के जॉब से क्या आप सैटिस्फाइड हो? आप जो भी काम करते हो, आप जॉब करते हो, बिज़नेस करते हो, ए, बी, सी, डी, एक्स, वाई, ज़ेड, 1, 2, 3, 4 जो भी काम करते हो, क्या आप अपने काम को लेके आज की डेट पे खुश हो, सैटिस्फाइड हो आज की डेट पे? ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल ये है कि चलो आपके घर में इनकम है, कम ज़्यादा जैसा भी आप इनकम करते हो हर महीने का और आप सैटिस्फाइड हो या नहीं हो जो भी है, येस और नो जो भी आपका आंसर है। लेकिन तीसरा सवाल से मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका फ्यूचर में आगे आने वाले दिनों में क्या आपने कुछ प्लानिंग बना के रखा हुआ है आगे आने वाले दिनों का? क्योंकि आज का तो आपका प्लानिंग सही है, आज तो आप इनकम कर रहे हो, आज तो आप ऑफिस जा रहे हो, लेकिन आगे आने वाले दिनों में क्या आपने अपने जो रिटायरमेंट होने का टाइम है, ठीक है? या तो आपके जो एक वक़्त होगा जो आपके आगे दिनों में आपको ग्रो भी करना पड़ेगा, तो क्या उसको लेके आपने कुछ चिंता किया है क्या या चर्चा किया है या तो कुछ ऐसा प्लानिंग्स वगैरह करके रखा हुआ है, जहाँ से कि आप अपनी ज़िंदगी में ग्रो कर पाओगे? क्या ऐसा कुछ आपने बना के रखा हुआ है? क्या ऐसा कुछ आपने करके रखा हुआ है? ठीक है? ओके। तो ये जो बातें हैं, ये आपको मैं जानना चाहूँगा, ये आपसे मैं पूछना चाहूँगा, ठीक है?
ये मैं नहीं, एक्चुअली ये आपको अपने आप से पूछना है, ठीक है? अपने आप को ये सवाल करने हैं कि आप करके देखो कि क्या ये, जस्ट अ सेकंड। तो ये सवाल आपको अपने आप से करने की, ताकि आप अपने आप को आंसर, ये सारी आंसर जो है ये आपको मिल सके, ठीक है? नाउ अभी अगर इसके आगे मैं जाऊं, इसके आगे जाके मैं आपसे और कुछ बताऊं या पूछूं, तो मैं आपको पूछना चाहूंगा कि यही कि आपके फ्यूचर का प्लानिंग क्या है, ठीक है? जैसे करियर का बात हो गया, ये हो गया, उसके बाद अगर मैं पूछूं कि आपके जो फ्यूचर है उसके बारे में आपका क्या धारणा है, आपका क्या प्लानिंग है, ठीक है? क्या आपने अ, ऐसा कुछ सोचा है, आगे आने वाले 3 साल का कुछ प्लानिंग करके रखा हुआ है, आगे आने वाले 5 साल का, 10 साल का है तो 30 साल तक प्लानिंग करके रखा हुआ है? अगर नहीं किया है तो उसके अलावा भी मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि मान लेते हैं कि आज के डेट पे आपका एवरीथिंग, जो आपका करियर है, आपका जॉब है, वो बहुत ही स्मूथली चल रहा है, वो बहुत ही अच्छी तरह से जा रहा है, अब एवरीथिंग इज गोइंग गुड, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि जो हमारी जो सामान की कीमतें हैं, जो दाम है, वो लेकिन हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वो आगे बढ़ता रहता है, कम या ज्यादा होता रहता है, ठीक है? ये चीज होते रहते हैं। हेलो, हेलो, ओके। तो ये सामान की जो प्राइस है ये कम ज्यादा होते रहते हैं। नाउ अभी आपकी, अगर मैं आपका अटेंशन अगर मैं ड्रॉ करूँ, तो जैसे कि पेट्रोल का प्राइस या डीजल का प्राइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और ये चीज, ये इसका प्राइस ही पूरे इकोनॉमी को कंट्रोल करता है, या तो ये पूरे चीज, ये दोनों चीज ही पूरे क्या करता है, हमारा जो प्राइसेस होता है कमोडिटी का, इसका पूरा चीज इसके ऊपर डिपेंड रहता है। नाउ अभी अगर हम लोग देखें तो आज के डेट पे पेट्रोल का प्राइस हो गया है करीब करीब 84 to 85 रुपीज, ठीक है? डीजल का प्राइस अगर देखें तो वो भी उसके आसपास ही है, ओके, ऑलमोस्ट सेम है। नाउ अभी जो डीजल का प्राइस बढ़ गया या तो पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, जो भी है, आज से आप देखो कि 10 साल पहले या 5 साल पहले उसका प्राइस कुछ और था, उसका प्राइस कम था। 10 साल का अगर मैं लेखा जोखा निकाल तो पेट्रोल का प्राइस लगभग लगभग 60 रुपीज के आसपास था, जो कि आज बढ़ के क्या हो गया है, करीब करीब 85 to 86 के आसपास पहुंच गया है, ठीक है? अभी पिछले 10 साल या तो 5 साल में ये बढ़ा है, और इसके वजह से क्या हो गया, सामान का दाम भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, हर एक सामान का दाम बढ़ गया है, ठीक है? अभी इसको अगर मैं देखूं, तो क्या आपका इनकम भी उसी तरह से बढ़ गया है? क्योंकि सामान का दाम जिस तरह से बढ़ गया है, तो आपका इनकम भी तो बढ़ना चाहिए था। आपका अगर इनकम नहीं बढ़ेगा और अगर सामान का कीमत बढ़ता रहेगा, तो कहीं ना कहीं आपको इसका क्या होगा, इफेक्ट आपके पॉकेट पे पड़ेगा, ठीक है? आज के डेट पे आप चल रहे हो, आपकी फैमिली अच्छे से रन हो रहा है, आपको एवरीथिंग इज गोइंग गुड, ठीक है? लेकिन क्या आपने अगले 3 साल का प्लानिंग किया? ठीक है, 3 साल बहुत शॉर्ट टर्म होता है, आप किसी तरह से मैनेज कर लोगे, क्योंकि हम हमेशा मैनेज करने में एक्सपर्ट होते हैं, और हम बचपन से ही मैनेज करते आ रहे हैं, और आगे भी मैनेज करने की बात सोचते हैं, ठीक है? तो मान लेते हैं मैनेज कर लेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है अगले 5 साल में आप कितना मैनेज कर पाओगे? क्योंकि पिछले 5 साल में तो बहुत सारा दाम बढ़ गया सामान का आपका, लेकिन इनकम उसके हिसाब से नहीं बढ़ा, तो अगले 5 साल में और कितना बढ़ेगा, और कितना ज्यादा बढ़ सकता है, ठीक है? 5 साल में, जैसे कि हम हमेशा सोचते हैं कि हर चीज अच्छा हो, टीवी अच्छा मिले, फ्रिज अच्छा हो, घर में अच्छी सारी सुख सुविधाएं हो, अच्छी चीजें रहे, ठीक है? उसी तरह से हम हमेशा चाहते हैं नई नई चीजें हमारे हम ऐड करते जाए हमारी लाइफ में, ठीक है? लेकिन अगर आपकी इनकम नहीं बढ़ेगी, तो क्या आप वो सभी चीजों को आप ले पाओगे, ऐड कर पाओगे? मान लेते हैं आपके आज के डेट पे अगर किसी का, अगर मेरा टीवी खराब हो जाता है, अगर मैं उस टीवी को मेरा खराब हो जाता है, तो मैं पहला क्या सोचूंगा? क्या मैं नया खरीदने का सोचूंगा, या तो रिप्लेस करने का सोचूंगा, या तो मैं रिपेयर करने का? पहला चीज तो मेरे माइंड पे यही आएगा कि मैं इसको रिपेयर करूंगा, जितना भी खर्चा हो उसको रिपेयर करके मैं उसको चलाऊंगा, ठीक है? लेकिन रिप्लेस करने का चीज कभी माइंड पे नहीं आता, क्योंकि बजट ज्यादा होगा, और उतना पैसा फिलहाल इमीडिएटली मैं एक्सपेंड नहीं करना चाहता। तो उसी तरह से आप सोचो कि अगले 5 साल में आप उसी तरह से चलना पड़ेगा, उसी तरह सोचना पड़ेगा।
अगर आपके जो बच्चे हैं अगर कोई नया चीज़ माँगेंगे तो आप हमेशा उसको देखोगे कि ये सामान खरीदना है या नहीं है, इसको लाना है या नहीं है, ठीक है? उसके साथ-साथ अगर आप देखो अगले 10 साल में बहुत सिचुएशन चेंज होने वाला है। आज जैसे सामान का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अगले 10 साल में वो चीज़ें और भी बढ़ेंगी, और भी ज़्यादा होंगी, और भी ज़्यादा कीमतें राइज़ होगा। लेकिन क्या आपको लगता है आपका इनकम उसके हिसाब से बढ़ता जाएगा? क्या आपकी जो आज की डेट पे आमदनी है, वो बढ़ती जाएगी, वो ग्रो होता जाएगा क्योंकि सामान का दाम तो ग्रो हो रहा है, तो आपकी सैलरी भी, आपकी इनकम भी क्या उसी के हिसाब से ग्रो होता जाएगा? क्या उसी के हिसाब से ग्रो होगा? आपको क्या लगता है होगा, क्या नहीं होगा? ठीक है, अगर होता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन इतना जो दाम बढ़ रहा है सामान का, उसके हिसाब से कभी ग्रो नहीं होगा, ठीक है? लेकिन अगर उसको मैं मान के चलूँ तो चलो अंडरस्टैंड करके चलते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करके चलेंगे, थोड़ा इधर से माइनस करेंगे, इधर से प्लस करेंगे, तो ऐसे चलता रहेगा। तो अगर मैं सोचूँ कि अगले 30 साल का जो प्लान है, अगले नेक्स्ट 30 इयर्स का जो प्लानिंग है, 30 इयर्स के बाद, उसका मैं कैसे करूँगा? क्योंकि अगले 15 साल में या तो 10 साल के बाद हमारे जो बच्चे हैं वो बड़े हो जाएँगे। उनको जो कल खिलौना माँगते थे, जिसको मैं हैंडल कर सकता था उसकी डिमांड को, कोई एक साइकिल के लिए या तो कोई खिलौना के लिए जो उनको ज़िद थी, उसको मैं हैंडल कर पाता था क्योंकि वो बच्चे थे और वो एक छोटा-सा छोटा वो क्या बोलता था उसको? आप बोल सकते हो कि उसका प्राइस कम था, तो आप उसको कुछ ना कुछ करके जुगाड़ करके आप उसको दे सकते थे। लेकिन वही चीज़ को अगर आप देखो, वही चीज़ को अगर आप सोचो तो उनकी जब एज बड़ी होंगी, उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग होंगे, ठीक है? उनकी नीड्स अलग होंगी और नीड्स जब अलग होंगी, रिक्वायरमेंट्स जब अलग होंगी, तो वो खिलौना नहीं माँगेंगे, वो माँगेंगे अच्छी कॉलेज में एडमिशन माँगेंगे। अभी जब अच्छी कॉलेज में एडमिशन माँगेंगे, आप कभी उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। खिलौनों में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, लेकिन एक एजुकेशन में आप कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। आप एजुकेशन को लेके आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे? आप उनको अच्छे से अच्छे बेस्ट टू बेस्ट कॉलेजेस में आप उनको एडमिशन देने की कोशिश करोगे और लेकिन आप ये भी सोचो कि एक अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज में या तो एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में अगर किसी को एडमिशन लेना है, तो वहाँ का स्कूल फीस कितना होता है, मंथली फीस कितना होता है, सेमेस्टर ट्राइमेस्टर का कोर्स का फीस कितना होता है, रहने का, खाने का, आने का, जाने का, वो सब अलग। क्या आप वही चीज़ों को अगर आप प्लान नहीं करोगे, तो क्या आप उस कॉस्ट को आप उठा पाओगे? वो जो थिंग्स है, उसको आप मैनेज कर पाओगे अगर आपके पास एक अच्छा ज़रिया नहीं होता है इनकम का, जहाँ से आपको इनकम आते रहेंगे और आप उसको अपने भविष्य के लिए आप उसको इन्वेस्ट कर पाओगे या तो करियर के लिए आपको अपने बच्चों के लिए, करियर के लिए अच्छा कर पाओगे। ठीक है, कहीं न कहीं से जुगाड़ हो गया, इंतज़ाम कर लिया, लेकिन मैं उसके साथ एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ आप सभी लोगों को कि आज से 30 साल के बाद जो ज़िंदगी होगी, उसमें क्या होगा? तब क्या होगा? तब क्या करने वाले हैं? तब तो हमारी जॉब भी नहीं रहेंगी, तब तो हमारी जो आज के डेट पे हमारी जो एनर्जी है, एंथुसियाज़्म है, आज के डेट पे हम लोग जितना मेहनत कर सकते हैं, वो तो कर नहीं पाएँगे तब। अभी तब क्या होगा, तब हमें रिटायरमेंट लेना पड़ेगा और हमें रेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमारी जो हेल्थ है वो भी हमें इतना परमिट नहीं करेगा कि हम उतना आगे कर पाए, एडवांस काम कर पाए, ठीक है? तो 30 इयर्स फ्रॉम नाउ सिचुएशन विल बी डिफरेंट। सिचुएशन बहुत कुछ चेंज होने वाला है। अगर चेंज होने होएगा तो कैसा चेंज होगा? किस तरह का होगा? इनकम हमारी नहीं रहेगी, जो इनकम आज की डेट पे है क्योंकि रिटायरमेंट के बाद सडनली इनकम कम हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद देखा जाए तो हमें पेंशन आज के डेट पे बहुत कोई भी जॉब में नहीं है, तो हम अगर जॉब गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हैं तो कुछ भी कर तो वहाँ पे हम लोग को पेंशन नहीं मिलेगा, जो इनकम सडनली नहीं हो जाएगा तो हम कैसे चलेंगे? क्या हम किसी और से माँगेंगे या तो अपने बच्चों से या तो हम कहीं और से उसको पैसा जुगाड़ करेंगे? हमें अगर मान लेते कहीं डॉक्टर के पास जाना हुआ, हमें कहीं पे कुछ करना हुआ, कहीं पे घूमने जाना है, कोई रिलीजियस प्लेस पे जाना है, शादी अटेंड करने एनीथिंग, तो वो सब के लिए आपको क्या चाहिए होगा? पैसा चाहिए होगा, आपके पास खुद के पैसे चाहिए होंगे। अगर आप किसी से माँग नहीं सकते हो, तो वो कब क्या होगा? उसका क्या करेंगे? क्या आप तब कुछ प्लानिंग करना चाहते हो जब आपका एज 60 इयर्स का हो जाएगा? क्या आप सोचते हो कि कुछ नया तरकीब निकालेंगे, कुछ नया आइडिया स्टार्ट करूँगा। क्या ऐसा आप प्लान कर सकते हो? क्या आपको लगता है कि वो टाइम पे वो कर सकेंगे आप? ठीक है? क्या ऐसा हो सकता है? ठीक है? ओके। तो ये चीज़ हमें सोचने की ज़रूरत है और ये चीज़ हमें आज ही
सोचने का जरूरत है, वो हम कल तक अगर रखेंगे तो नहीं होगा। ये चीज हमें आज ही सोचने का जरूरी है, और ये आज नहीं सोचेंगे तो बाद में हम उसको ऊपर नहीं कर पाएंगे। तो नाउ आई कैन सी द वर्ड्स रिप्लाइड बाय आप सभी लोगों ने, जो वर्ड्स आपने लिखा हुआ है मैं अभी अभी देख पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच, आपने रिप्लाईज वगैरह दे रखा है बहुत सारा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जॉली दास, आनंद शादी, मधुमिता पॉल, ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने रिप्लाईज किया हुआ है यहाँ पे। तो मैं अभी इतना देर से इसको निकाल नहीं पा रहा था, देख नहीं पा रहा था। नाउ आई कैन एबल टू सी। थैंक यू सो मच। ओके, तो ये चीज है। 30 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 30 साल के बाद हम लोग अगर कोई नया प्लानिंग करने की कोशिश करेंगे तो शायद वो हम लोग कभी कामयाब नहीं होंगे। करना अगर है तो आज ही करना है, अभी करना है, अभी करेंगे, आज ही करेंगे, तो शायद हमारी जो आने वाला दिन कल है और जो आज है वो बेनिफिशियल हो जाए, वो डेवलप हो जाए, वो जबरदस्त हो जाए, और हम आने वाले दिनों में बहुत अच्छी तरह से हम लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाए। नाउ जब भी ये चीज के ऊपर हम लोग बात करते हैं तो हमें हमेशा एक चीज के ऊपर हमें सोचना चाहिए, वो है ये कि हमें देखना होगा कि हमें कहाँ से शुरुआत करनी है, हमें कहाँ से काम के ऊपर फोकस करना है, हमें क्या क्या चीजों के ऊपर ध्यान देना है। पहला चीज तो ये है कि हमें पहले चीज के ऊपर ध्यान देना है कि हम शुरुआत कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे, ये चीज के ऊपर ध्यान देना है, और मेहनत करने के ऊपर हमेशा फोकस करना है, कैरियर को बिल्ड करने के लिए फोकस करना है। नाउ उसके ऊपर जब भी रहते हैं तो हमें ये देखना है कि हम क्या हमारी जो कैरियर है वो कहाँ पे है, आज के डेट पे है, और हमें कहाँ तक पहुंचना है, हमें क्या हासिल करना है अपनी लाइफ में, ठीक है। और उसको लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये अपने आप को थोड़ा दिखना जरूरी है। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो प्लानिंग होना चाहिए जो मैं हमें करो, और उसको अच्छी तरह से उसको प्रिपरेशन करो, फिर प्रैक्टिस करो और आगे बढ़ो, ये चीज होना जरूरी है, ठीक है। और हम आज के डेट पे कहाँ पे है इसको एनालाइज करना जरूरी है, क्योंकि हमें आगे जाना है, आगे। नाउ इसके ऊपर जब हम लोग देखते हैं तो हमारे पास ऑप्शन जो भी अवेलेबल है, प्रेजेंट ऑप्शन, उसके ऊपर भी हमें देखना पड़ेगा। प्रेजेंट ऑप्शन जो जो है अभी उसके ऊपर देखेंगे तो हमारे पास पहला ऑप्शन ही आता है, वो होता है जॉब। आज के डेट पे अगर आप अपने आपका अगर खुद का एक करियर बनाना चाहते हो तो पहला ऑप्शन ही हमें सिखाया जाता था इतने सालों से, और हमें बताया जाता था कि आप क्या कर सकते हो, आप जॉब कर सकते हो। आप सुबह से लेके शाम तक एक अच्छी जॉब कर सकते हो, आप जॉब करके अपनी जो कैरियर है उसको आप ग्रो कर सकते हो। तो ये हमें बचपन से ही बोला जाता है और हम यही को मान के चलते हैं, ठीक है। यस, ऑब्वियसली आप जॉब कर सकते हो, लेकिन अगर आप जॉब की बात सोचो, उसको अगर आप थोड़ा एनालाइज करो, उसको अगर आप थोड़ा देखो, तो क्या एक जॉब आपको वो सभी कुछ दे सकता है या नहीं दे सकता है। पहला बात तो ये है कि आज के डेट पे मुझे आप लोग लिख सकते हो कि आप मुझे लिख सकते हो कि क्या आज के डेट पे जॉब मिलना आसान है या मुश्किल है। ये चीज तो पहला बात है, ये सवाल, पहला सवाल कि आज के डेट पे जॉब मिलना आसान है या मुश्किल है, ठीक है। डिफिकल्ट है, यस एग्जैक्टली, डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। पहला चीज तो जॉब मिलना ही मुश्किल है, और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जॉब अगर मिल भी जाता है कभी किसी को, तो उसको करते रहना मुश्किल है। वो सबसे वो सबसे खतरनाक वाला बात है। आज के डेट पे अगर आपको जॉब मिल भी जाता है तो उसको करते रहना बहुत मुश्किल है, ठीक है, उसको करते रहना मुश्किल है। आप कब तक उसको करते रहोगे, क्योंकि वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये होता है ये कि वहां पे होता है एक बॉस, और जो बॉस होता है उसको, बॉस बॉस को आप कभी ना नहीं बोल सकते, आपको बोलना पड़ेगा हमेशा यस। वो चाहे कुछ भी बोले आपको हमेशा यस ही बोलना पड़ेगा। वो अगर रॉन्ग भी होंगे तभी बोलना पड़ेगा हाँ सर, गलत होंगे तब भी हाँ सर, वो जो भी बोलेंगे आपको हमेशा यस बोलना है, हाँ ही बोलना है। आप कभी नहीं बोल सकते हो कि सर आप गलत हो, ये चीज गलत हो रहा है, इसको ऐसे करना है। आप अगर कहीं पे जॉब करते हो तो आपको फ्रीडम नहीं होता है, आपको किसी और की नक्शे कदम पे आपको चलना होता है, किसी और की आइडिया पे आपको चलना होता है। आप जब जॉब करते हो तो आपका
जो इंडिपेंडेंट एक होता है, चीज होता है, वहाँ पे नहीं होता। आप अपने हिसाब से काम नहीं कर पाते हो। आपको लीव लेना है, आप अपने हिसाब से नहीं ले पाते हो। आपको अपने हिसाब से काम करना है, नहीं कर पाते हो। आप किसी और के नीचे काम करना है, यानी कि आपको किसी और का दिया हुआ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होते हैं। वो जो भी बोलेंगे आपको उसको सुनना होगा, आपको करना होगा, वो चाहे कुछ भी हो, वो चाहे जो भी हो, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम लोग और दूसरी तरह के दूसरा एस्पेक्ट को अगर देखें, तो वहां पे आप देख सकते हो कि जो जॉब होता है उसमें एक मेजर डिसएडवांटेज होता है, वो ये है कि एक वक्त के बाद आपका जो जॉब है वो खत्म हो जाता है। आपकी जॉब है वो जॉब नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि आपका रिटायरमेंट का टाइम होता है। जब आपका रिटायरमेंट का टाइम होता है तो आपको जॉब आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, आपको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। आप अगर बोलोगे कि सर मैं हेल्दी हूँ, मैं फिट हूँ, मैं फिर काम करना चाहता हूँ, फिर भी नहीं होगा, क्योंकि वो एक टाइम को आपको बोला जाता है कि थैंक यू सो मच कि आपने बहुत मेहनत की, आपने बहुत सेवा की हमारी कंपनी को, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, अभी आपको रेस्ट करने का टाइम है, आप रेस्ट करो, ठीक है। और रेस्ट आप जब भी करते हो, क्या आपको सैलरी मिलेगा? आपको इनकम आता रहेगा? जी नहीं, नहीं आएगा। आपकी जो फंड्स वगैरह है, जो भी आपको मिलेगा, वो सब आपको देने के बाद आपको थैंक यू वेरी मच बोला जाएगा। उसके साथ साथ अगर देखें तो आपकी जो जरूरतें हैं वो लेकिन कम नहीं होंगी, लेकिन आपका इनकम कम हो जाएगा, आपका इनकम सडनली जीरो हो जाएगा। लेकिन सामान का जो दाम है वो लेकिन बढ़ता ही रहेगा। आपकी जो जॉब में सैलरी होती है वो इंक्रीज होना है साल में एक बार, और अगर वो सब कंडीशंस ठीक रहा तो। अदरवाइज वो सैलरी रिवीजन नहीं होता है इतनी जल्दी। अगर कंपनी प्रॉफिट में है तो आपका सैलरी जरूर इंक्रीज होगा, लेकिन अगर कंपनी प्रॉफिट में नहीं है तो क्या आपका सैलरी इंक्रीज होगा? नहीं होगा। लेकिन बाजार में सामान का दाम क्या आपके सैलरी को ऊपर डिपेंड रह के वो ज्यादा या कम होगा? वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली दाम बढ़ेगा। वो आपकी सैलरी के ऊपर डिपेंड करके सामान का दाम नहीं बढ़ता है। वो बाजार का दाम जो है वो हर दिन बढ़ेगा, लगातार बढ़ेगा, और जो कल 10 रुपए था आज हो सकता है वो उसका 100 रुपए भी हो जाए। हम लोगों ने खुद शायद आप लोगों ने खुद शायद अपने प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज एक्सपीरियंस कर लिया होगा ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड। जो चीज थोड़ा कम कम प्राइस का था वो भी आज के डेट पे 100 100 रुपये का बिक रहा है, और उसको हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है। यस एग्जैक्टली, ये कंट्रोल हमारे पास नहीं है, क्योंकि सामान का दाम बढ़ेगा, जितना स्कैरसिटी होगा उतना बढ़ेगा। कभी कभी आर्टिफिशियल स्कैरसिटी भी होता है। लेकिन हमारा जो इनकम है उस पे लेकिन पूरा ताला लग सकता है अगर आप अपना कैरियर को अच्छी तरह से सिलेक्ट नहीं करते, ठीक है। उसके बाद जब हमने देखा कि चलो जॉब में बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है, जॉब में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, जॉब में बहुत सारे ये इश्यूज होता है, तो क्या करें, तो क्या कर सकते हैं? जॉब अगर आप लोग नहीं करना चाहते तो आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है, वो होता है स्मॉल बिजनेस, यानी कि छोटा मोटा बिजनेस, जहां से आपको इनकम आता रहेगा, आप इनकम लेते रहोगे और आपकी घर भी चलती रहेगी। लेकिन जब स्मॉल बिजनेस की बातें आती है तो स्मॉल बिजनेस होता क्या है, या तो स्मॉल बिजनेस क्या होगा, क्या हो सकता है? स्मॉल बिजनेस हो सकता है कोई भी छोटा सा दुकान जहाँ पे आप ग्रोसरी का सामान बेचते हो, यानी कि चावल दाली वगैरह वो चीज का, या तो स्टेशनरी दुकान हो सकता है, कपड़े का दुकान हो सकता है, टेलरिंग का हो सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का हो सकता है छोटा मोटा दुकान, या तो कुछ रिपेयरिंग का दुकान हो सकता है, एनीथिंग जहाँ पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगता, छोटा इन्वेस्टमेंट लगता है। ये जो ज्यादा नहीं छोटा इन्वेस्टमेंट लगता है, ये भी बातें लेकिन सिर्फ कहने का ही है, लेकिन एक्चुअल में ये नहीं है। आज आप देखो एक मार्केट प्लेस में जहाँ पे बहुत सारे दुकानें हैं, बहुत सारी जगह है जहाँ पे आप अपना दुकान देना चाहते हो, वहां पे आप कभी जाके पूछ के देखो कि यहाँ पे कितनी प्राइस है एक दुकान की स्पेस का, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में महंगाई कितनी है। लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, बहुत सारा पैसा आपको एज ए सिक्योरिटी देना पड़ेगा। उसके ऊपर महीने का भाड़ा देना पड़ेगा, उसके ऊपर सामान का खर्चा है, उसके ऊपर आपको एक एम्प्लॉय रखना पड़ेगा जो आपके साथ हेल्प करेगा। आपका प्रॉफिट हो या ना हो, लेकिन उसको पैसा देना है महीने का, क्योंकि उसके घर को भी चलाना है, ठीक है। साथ ही साथ को आपको सुबह को दुकान खोलना है, और उसको आप पूरे रात तक, यानी कि सुबह अगर कोई दुकान 8 बजे खुलता है तो आप उसे शाम को 6 बजे बंद नहीं करते हो, आप उसको खोलते हो पूरे रात को 2 10 बजे तक, जब तक कस्टमर आते रहते हैं, ठीक है। आपको कोई संडे नहीं होता है, आपका कोई सैटरडे नहीं होता है, आपका कोई ईद त्योहार पूजा दिवाली कुछ नहीं होता है। आप हमेशा दुकान खोलते हो और आपको हमेशा दुकान का ही टेंशन रहता है कि आज दुकान खोलना है।
बारिश आए, धूप आए, कुछ भी हो, आपको दुकान खोलना ही होता है। आपको कोई भी ऑफ डे नहीं होता। आपको चाहिए होगा तो आप कभी रेस्ट पे जाना चाहोगे तो आपके फैमिली से कोई आके आपकी दुकान पे बैठना पड़ेगा ताकि आपका दुकान चले। उसके साथ-साथ अगर मैं आपको बताऊँ तो आज के डेट पे आज आप अगर देखो तो बहुत सारी जगह पे हमारा क्या हो गया है, जो बिज़नेस है, ये बिज़नेस को चलाने के लिए हमें कुछ और भी चैलेंजेस का क्या होता है, सामना करना होता है। कैसा चैलेंजेस का सामना करना? पहला चीज़ तो ये है कि आज के डेट पे हर एक चीज़ ऑनलाइन हो गया है। बहुत सारे जगह पे होम डिलीवरी हो गया है सिस्टम। बहुत सारे लोग जॉब ना होने के कारण आज की डेट पे जैसे कि बहुत सारे जॉब आज की डेट पे कट हो रहा है जो मैं आपको बोलना चाहता था लेकिन नहीं बोला। लेकिन आज की डेट पे करीब-करीब 1.2 करोड़ से भी ज़्यादा करोड़ चूँकि करोड़ में बोलना पड़ रहा है, उससे भी ज़्यादा लोगों की नौकरी खत्म है, खत्म जा चुकी है और वो लोग आज की डेट पे सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, देख रहे हैं टेंशन में कि क्या करेंगे, अपना आगे का ज़िंदगी कैसे इनकम करेंगे। तो देखिए कितने सारे लोग प्लेटफ़ॉर्म ढूँढ रहे हैं कुछ करने के लिए, वो एक तरफ से प्रॉब्लम भी है और एक तरफ से सॉल्यूशन भी है। वो मैं सॉल्यूशन के बारे में आपको बताऊँगा आगे-आगे। तो बिज़नेस के बारे में जब देखते हैं तो बहुत सारे जो बड़े-बड़े हाउसेस होते हैं, बड़े-बड़े ऑर्गनाइज़ेशंस होते हैं, वो लोग भी आजकल रिटेल मार्केट वगैरह में बिज़नेस स्टार्ट कर चुके हैं। ग्रोसरी से लेके साबुन स वो ये सब से लेके आपका जो घर आइटम होम आइटम, पर्सनल केयर आइटम्स है, या तो घर घर में रहने वाला जो आइटम्स है, उसका भी बिज़नेस हो गया है, स्टार्ट हो गया है और ऑनलाइन डिलीवरी भी हो गया है। डिस्काउंट्स हो गया है। बड़े-बड़े शॉपिंग मॉल्स में अगर आप जाओगे, तो हर चीज़ में डिस्काउंट रहता है। कपड़े में डिस्काउंट, खाने-पीने की सामान में डिस्काउंट, हर एक जगह पे आपको डिस्काउंट मिलता है। और एज़ ए कस्टमर, एज़ ए यूज़र हमें भी चाहिए डिस्काउंट। हम भी चाहते हैं कि हमें कुछ डिस्काउंट्स मिले, हमें भी थोड़ा राहत मिले, हमें भी थोड़ा दाम सस्ता मिले, तो हम भी चाहते हैं। लेकिन जब आप नहीं दे पाओगे वही डिस्काउंट्स, तो क्या लगता है लोग आपसे खरीदेंगे कि कोई और जगह से खरीदेंगे? अगर हम नहीं दे पाएँगे तो क्या वो लोग हमसे खरीदना पसंद करेंगे सामान? ज़रूर नहीं करेंगे हमारे सामान, हमारे से हमसे परचेज़ नहीं करेंगे। वो कहाँ से परचेज़ करेंगे? जहाँ से उनको बेनिफिट्स मिलता है, जहाँ से उनको डिस्काउंट मिलता है। अगर हम वो बेनिफिट्स नहीं दे पाएँगे, वो ऑफ़र्स नहीं दे पाएँगे, वो स्कीम्स नहीं दे पाएँगे, वो बेनिफिट्स नहीं दे पाएँगे, तो क्या हमारा बिज़नेस ज़्यादा दिनों तक चलेगा? और अगर ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा तो बिज़नेस क्या होगा? एक सोचने वाली बात ये है कि अगर हम लोग डिस्काउंट्स वगैरह नहीं दे पाएँगे तो हमारा जो बिज़नेस है, ये आगे जाके आगे आने वाले दिनों में क्या होगा, ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इसका प्रॉफ़िट मार्जिन कम होता जाएगा और हमारे हाथ से हमारे जो कस्टमर्स हैं, वो निकलते जाएँगे, निकलते जाएँगे, निकलते जाएँगे और एक टाइम के बाद हमारा जो प्रॉफ़िट है, वो इतना कम हो जाएगा कि हम उसको कर नहीं पाएँगे और हमें सोचना पड़ेगा कुछ और नया प्लेटफ़ॉर्म के बारे में, कुछ और नया बिज़नेस के बारे में और हो सकता है तब तक थोड़ा और देर हो जाए। तो जब स्मॉल बिज़नेस भी काम नहीं करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास एक और ऑप्शन आएगा, जो आगे जाके आपको हो सक आप देख सकते हो कि वो ऑप्शन है कि आप क्या करो, अनस्टेबल इनकम आप कर सकते हो या तो आप अनस्टेबल इनकम के ऊपर आप फ़ोकस कर सकते हो। नाउ ये अनस्टेबल इनकम होता क्या है? अनस्टेबल का नाम वर्ड से ही आपको पता चल चुका होगा कि ये जो इनकम है, ये एकदम ही स्टेबल नहीं है। इसीलिए इसका नाम ही रखा गया है क्या? अनस्टेबल, जो कि एकदम ही आप बोल सकते हो कि ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। इसलिए इसका नाम ही क्या रखा गया? अनस्टेबल। जैसे कि सीज़नल बिज़नेस होता है, सीज़नल इनकम वगैरह होता है, ये उस तरह का होता है। अभी सीज़नल बिज़नेस मतलब जैसे कि छाते का बिज़नेस, अम्ब्रेला जो होता है, रेनकोट वगैरह, ठीक है? वेडिंग सीज़न आएगा तो वेडिंग सीज़न में कुछ और बिज़नेस ज़्यादा ग्रो करेगा, ठीक है? तो जब आप विंटर्स आता है तो टूरिज़्म का बिज़नेस ज़्यादा ग्रो करता है, ठीक है? अभी लेकिन आप अगर देखो तो ये सारी जो मैं बात बता रहा हूँ जो कि अनस्टेबल इनकम है, तो वो आज के डेट पे फिलहाल लास्ट जनवरी से लेके अब तक आप देखो, जो ये अनस्टेबल इनकम की मैं जो लिस्ट आपको बता रहा हूँ, उसमें एक भी चीज़ खड़ा नहीं हो पा रहा है। कोई भी चीज़, कोई भी बिज़नेस इसमें खड़ा नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि जो फिलहाल जो स्टेबिलिटी है बहुत ही खराब है, अनस्टेबल सिचुएशन है, तो उसकी वजह से किसी का बिज़नेस नहीं चल रहा है। आज के डेट पे फ्लैट का प्राइस जो है वो गिर चुका है। ओके, आज के डेट पे जो इवेंट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, कंपनीज़ थी, वो आज के डेट पे फ्लैट है, उनका कोई भी इवेंट हो नहीं रहा है। टूरिज़्म का हाल बुरा है,
होटल इंडस्ट्री बहुत ही बुरा है, ठीक है। तो ऐसे अगर बहुत सारे हम लोग बात करें, प्रॉपर्टी का बात करें, ठीक है, वो सब का भी खराब चल रहा है आज के दिन पे बिजनेस। बहुत सारे जो आर्किटेक्चर या तो मैकेनिक वगैरह, मैकेनिकल काम वगैरह थे, वो भी आज के दिन पे बंद पड़ा हुआ है, ठीक है। लेबरर्स नहीं है, तो ये सारी चीजें अगर हम लोग बात करें तो ये अनस्टेबल इनकम आज की डेट पे रियली अनस्टेबल है। और यहाँ पे जो लोग पहले से बिजनेस कर रहे थे, उनकी बिजनेस भी आज की डेट पे बहुत ही मंदा चल रहा है। तो अगर ऐसा रहेगा तो आपको क्या लगता है कि आप अगर बिजनेस करना चाहोगे, अनस्टेबल कोई बिजनेस, तो क्या आप कर पाओगे? क्या आप उसमें सस्टेन हो पाओगे? आप प्रॉफिट मार्जिन लेके आ पाओगे? ठीक है, अभी अगर इसमें भी प्रॉब्लम है तो हम क्या करें? तो क्या जाए सर, कहाँ जाए, क्या करें? ऐसा कौन सा हमारे पास काम है जो हम करेंगे तो हमें कभी नुकसान नहीं हो? जी, मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि हमारे पास एक और ऑप्शन है, जो आपको मैं बताना चाहूँगा बहुत ही प्राउड से कि ये जो ऑप्शन है, ये जो प्लेटफ़ॉर्म है, ये बहुत ही सही प्लेटफ़ॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे जो इनकम होता है, वो इनकम सनराइज़ की तरह होता है। यानी कि यहाँ पे इनकम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऊपर तक जाता है और ये ग्रो करता है, ये कभी गिरता नहीं है। या ये बिज़नेस जो है, ये बिज़नेस गिरने का चांसेस नहीं है। यहाँ पे हर एक चीज़ों को अगर मैं अच्छी तरह से इसमें देखूँ, प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट अगर इसमें हम लोग देखें, तो पहला चीज़ तो ये है कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो होता है, यहाँ पे आपका कोई एज बार नहीं होता, यहाँ पे कोई लिमिटेशंस नहीं है, आप हर कोई कर सकता है। और यहाँ पे सनराइज़ की तरह क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे इनकम 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन ये इनकम जाता है करोड़ तक। और इसमें सिर्फ आपकी मेहनत ही काम आती है, और मेहनत के अलावा यहाँ पे और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, आपको कोई ऑफिस नहीं चाहिए, आपको कुछ भी नहीं चाहिए, एवरीथिंग आपको दिया गया है। आपको सिर्फ यहाँ पे क्या करना चाहिए, आपको एफर्ट्स डालने हैं, आपको सिर्फ लोगों से मिलना है, मुलाकात करनी है, बातें करना है, प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है, और इसको करते-करते आगे जाना है। नाउ अभी आपके माइंड में ये सवाल आ सकते हैं कि सर आपने तो बता दिया, लेकिन ये बेनिफिशियल किस तरह से, ये मदद किस तरह से करता है, ये इसका पॉजिटिव पॉइंट्स कहाँ पे है, इसका प्लस पॉइंट्स कहाँ पे है, कैसे होगा ये, कैसे अच्छा है? तो इसके ऊपर अगर हम लोग बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहला चीज तो इसमें बेटर प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे आपको ऑर्डर देने वाले या तो इंस्ट्रक्शंस देने वाले कि जाओ ये करके आओ, जाओ वो करके आओ, ये साइन लेके आओ, वो साइन लेके आओ, ऐसे बोलने वाले आपका कोई भी बॉस नहीं है। यानी कि आपको ऑर्डर देने वाला, आपको कोई भी चीज़ बताने वाला, या तो आपको किसी के नीचे काम नहीं करना होता है। आप होते हो इंडिपेंडेंट एक बिज़नेसमैन। आप होते हो अपने काम का खुद का बॉस, यानी कि आप अपने आप से इंस्ट्रक्शंस लेते हो, अपने आप से काम का क्या करना है वो पूछते हो, किसी और को पूछना नहीं होता है। दूसरा चीज़ है कि आपको किसके साथ काम करना है, क्या आपको एक अनजान व्यक्ति के साथ काम करना है, या तो जान-पहचान वाले व्यक्ति के साथ काम करना है, या तो कोई दूसरे जो आपके दोस्त हैं उनके साथ किसके साथ काम करना है, कब काम करना है, ये सब कुछ डिसाइड आप करते हो, ठीक है? सुबह काम करना है, दोपहर को काम करना है, इवनिंग को करना है, रात को करना है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कब काम करना है, ये सब आप ही डिसाइड करते हो, ठीक है? साथ ही साथ मैंने जो बोला कि आपको किसके साथ काम करना है, ये भी आप ही डिसाइड करते हो। है ना अच्छी बात? देखिए, आप जब भी मार्केट प्लेस पे जाते हो तो आपके पास, आप जब भी सामान खरीदते हो तो आपके पास एक ऑप्शन होता है। वो ऑप्शन होता है क्या? कि आप सामान अपने हिसाब से लोगे। आपको कौन-सा सिलेक्ट करना है, आपको कौन-सा वाला चीज़ चाहिए। सपोज़ आप फल खरीदने के लिए गए हो, एप्पल्स खरीदने के लिए गए हो, और आपको दुकानी ने पूछा कि भैया आप कितने क्या लोगे? तो आपने बोला कि मुझे एप्पल चाहिए 1 किलो, और उन्होंने अगर अपनी मर्ज़ी से सामान वो एप्पल्स पैक करने लगे, तो आप क्या करोगे? क्या आप वही एप्पल्स लेके आओगे जो उन्होंने पैक बैग में डाल के दिया, या अपने हिसाब से लेके आओगे? क्या करोगे आप? आप सिलेक्ट खुद करके लाओगे, या जो पैकिंग करके दिया वही लेके आओगे आप लोग? क्या करना है? एनीवन बताना चाहेगा आप क्या करने वाले हो? आप सामान जब खरीदते हो तो क्या करते हो? आप खुद खुद उठाते हो? हाँ, अच्छा, विशाल रॉय जी लिखते हैं खुद। यस एग्ज़ैक्टली, हमें खुद ही उठाना है, हमें खुद ही सिलेक्ट करना है। क्योंकि क्या पता, अगर वो दुकानदार देना चाहे तो हो सकता है 2 दिन पुराना वाला भी दे सकता है, थोड़ा गला हुआ वाला भी दे सकता है, थोड़ा सड़ा हुआ वाला भी दे सकता है, हो सकता है वो अच्छा वाला भी दे। लेकिन
हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और अलर्ट रहना चाहिए कि हमें जो सामान चाहिए वो हमारे हिसाब से हो। हम जो चाहते हैं वही वाला लेंगे, ज़्यादा ना बड़ा लेंगे, ना छोटा लेंगे, ना ज़रा कच्चा लेंगे, ना पका लेंगे, ना जैसा हो, वो मेरे हिसाब का होना चाहिए। क्योंकि खाने का कौन? मैं ही खाऊँगा ना। खाना तो मुझे, मेरे परिवार को खाना है, तो मेरे हिसाब से ही होना होगा। तो आपका बिज़नेस है, आपको बिज़नेस करना है, तो आप किसके साथ करना चाहते हो, ये सिलेक्शन करने का फ्रीडम होता है आपके पास। आप अपने हिसाब से उसको सिलेक्ट करते हैं। नाउ आपको कौन-सी जगह से स्टार्ट करना है? क्या आपको अपने घर से स्टार्ट करना है, अपने होम टाउन से करना है, या तो अपने विलेज से करना है, या तो आपके दूसरे सिटी से करना है, या तो आपकी जो दोस्त है, वहाँ से करना है? कहाँ पे आपको काम करना है, ठीक है? कहाँ से आपको काम करना है, ये डिसाइड आप खुद करते हो। आपको कितना इनकम करना होता है महीने का, कितना इनकम चाहिए आपको महीने का, ये भी डिसाइड आप करते हो, ठीक है? एवरीथिंग ए टू ज़ेड जो बिज़नेस में डिसीजन होता है, ये आप हमेशा आप ही लेते हो, कोई और आपके बिहाफ डिसीजन नहीं लेता। और यहाँ पे मैं आपको एक बोलना चाहूँगा कि शेर हमेशा दोस्ती करता है शेर से, शेर कभी गधे से दोस्ती नहीं करता है। ठीक है? शेर हमेशा किससे दोस्ती करता है? शेर से करता है, और शेर कभी गधे से दोस्ती नहीं करता। तो हमें भी जब बिज़नेस करना होगा, तो हमें ये सिलेक्शन प्रोसीड्यूर के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर सिलेक्शन में गलत होगा, तो हमारा बिज़नेस भी सही डायरेक्शन में नहीं जाएगा। तो हमें करना क्या है? हमें करना है, ये बिगिनिंग में ही ये लोगों का जो सिलेक्शन है, किसके साथ काम करेंगे, ये सही तरह से सिलेक्शन होना चाहिए, और उनसे बार-बार पूछ लेना चाहिए कि क्या वो काम करने के लिए रेडी है? क्या वो उनको मेहनत करने के लिए रेडी है? क्या वो लाइफ में ग्रो करने के लिए रेडी है? अगर है, आपके जैसा सोचते हैं कि आपके जैसा ही वो ही एक शेर दिल पर्सन है, तो आपको उनके साथ बिज़नेस करना ज़रूर चाहिए, ठीक है? क्योंकि देखिए, आगे आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं। कैसा चेंज? जैसे कि आपको पता चले रहेगा कि आज के डेट पे बहुत सारे जॉब्स गायब हो रहे हैं, बहुत सारे काम जो है ये गायब हो रहे हैं। ये चीज़ आगे आने वाले दिनों में चेंज होगी, और ये जो विज़न है, ये हमें आज के ही इसको क्या करना है, इसको दिमाग पे लाना है, इसको आज से हमें सोचना है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है, ये कल की एक बहुत, ये आज ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुका है, और ये कल जाके आगे आने वाले दिनों में ये और भी ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाली है। क्योंकि यही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है जो फ्यूचर वाला एक सिंगल बिजनेस प्लेटफॉर्म है। बहुत सारे जॉब्स है जो मैं बोलना चाहता हूँ आप लोगों को। जो हम लोग जो पहले बैंक में जाते थे, तो वहाँ पे कैशियर रहता था, वहाँ पे क्या रहते थे, जो बिल जो पैसा लेते थे, फिर उसको पासबुक में डाल के एंट्री करके देता था, फिर आपके पासबुक आप लोग अपग्रेड करते थे, ठीक है? क्या आज के डेट पे आप जब बैंक जाते हो, तो क्या ये सभी काम कोई व्यक्ति करता है? जी नहीं, इसके लिए अभी आज के डेट पे हो गया है, मशीन्स आ गए, कंप्यूटर्स आ गए हैं, एटीएम मशीन्स आ गए, जहाँ पे आपको पैसा डालने का, निकालने का, ये सारे काम के लिए मशीन रहता है। आपको अगर प्रिंट करना हो पासबुक, तो उसके लिए भी आपके पास क्या रहता है? आपके पास मशीन रहता है। आपको सिर्फ वहाँ पे मशीन के अंदर वो पासबुक डालना होता है, आईडीज़ डालने होते हैं, और आपका क्या होगा? आपका सब काम हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है, चेंजेस है, इसके वजह से आप देखो कितनी सारे जॉब जो थी, वो आज के डेट पे नॉट रिक्वायर्ड है। यानी कि जो व्यक्ति वहाँ पे काम करते थे, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको किसने रिप्लेस कर दिया? 4-5 आदमी को तो एक सिंगल कंप्यूटर ने रिप्लेस कर दिया। और उसको आप सुबह 9 से 5 बजे एक आदमी काम करता है, लेकिन एक मशीन 24/7 काम करता है। सिर्फ उसको इलेक्ट्रिसिटी आप उसको देते रहो, और एसी का हवा देते रहो, क्योंकि गर्म हो जाता है। तो आपको देखिए, आपको इतना सारा बेनिफिट्स देना पड़ेगा, सैलरी देना पड़ेगा, तो वो जो मशीन है उसको कुछ नहीं देना होता है इलेक्ट्रिसिटी के अलावा। तो कंपनीज भी उसको रिप्लेस करती है, और लोगों को ज़्यादा सर्व कर सकते हैं, ठीक है? कुछ नहीं बोलता है वो, चुपचाप रहता है, और वो काम करता रहता है। तो कंपनी क्या करता है? मशीन्स को लेते रहते हैं। तो मशीन ही अगर काम करते रहेंगे, तो इंसान कहाँ पे जाएँगे? तो इंसान को भी तो काम करना है, अर्न करना है, अपनी फैमिली को टेक केयर करना है। तो इसीलिए आगे आने वाले दिनों में ये जो डायरेक्ट सेलिंग है, ये सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाला एक प्लेटफ़ॉर्म है, जो कि बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। पॉपुलेशन जो कि कम होने का नाम नहीं है, वो हमेशा ग्रो होगा, और ये प्लेटफ़ॉर्म ही आगे आने वाले दिनों में सबसे ज़्यादा ग्रो करेगा। नाउ अभी इसके लिए अगर बात करें, तो ठीक है कि चलो, बहुत अच्छा है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास डायरेक्ट सेलिंग है। हम डायरेक्ट सेलिंग अगर करेंगे तो बहुत अच्छा है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग भी अगर करना है, तो हमें कहाँ पे करना है? क्यों वेस्टीज? व्हाई वेस्टीज ऑलवेज? क्यों वेस्टीज को ही एज़ अ करियर चुनना है? तो
गाइस मैं यहाँ पे आप लोगों का अटेंशन ड्रॉ करना चाहूंगा, आप लोगों की जो फोकस है मैं यहाँ पे लगाना चाहूंगा, थोड़ा लाना चाहूंगा कि यही कि वेसीज ही क्यों, ऐसा क्या है वेसीज में जो दूसरे में नहीं है। देखिए कोई भी करियर अगर आप चूज करते हो, कोई भी प्लेटफॉर्म आप चूज करते हो, उसके ऊपर जब आप उसके ऊपर पूरा स्टडी करते हो तो आपको देखना होता है कुछ चीजों के ऊपर। उसी तरह से जब आप डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हो तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कुछ क्राइटेरियाज के ऊपर, आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। पहला तो चीज है कि कंपनी, दूसरा है प्रोडक्ट, तीसरा है मैनेजमेंट, उसके बाद है मार्केट और उसके बाद है एजुकेशन सिस्टम। ये 5 चीजों के ऊपर हमें फोकस करना बहुत ही जरूरी है। अगर हम इसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो हम कभी इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कौन सा प्लेटफॉर्म हमारे लिए सही है, कौन सा हमारे लिए सही है, कहाँ पे हमें जाना चाहिए, कहाँ पे नहीं जाना चाहिए। पहला चीज तो ये है, जब कंपनी का बात करते हैं तो जब हम कंपनी की एज ए कंपनी जब बात करते हैं तो एज ए, अगर वेसीज के ऊपर अगर हम लोग बात करें, वेसीज के ऊपर अगर हम थोड़ा नजर दौड़ाएं तो वेसीज को अगर आप देखो तो वेसीज जो है ये आज का नहीं, ये पिछले 16 साल से मार्केट में है और 16 साल से वेसीज कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है मार्केट। वेसीज द ओनली वन इंडियन कंपनी जो लास्ट 16 ईयर से प्रॉफिटेबल मार्केट उसको ग्रो कर रहा है, कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है इंडिया का विद स्टेबल मैनेजमेंट, जिसका मैनेजमेंट पिछले 16 साल से स्टेबल है, कभी चेंज नहीं हुआ। मोर देन 1 करोड़ 90 लाख से भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स है। मैं 1 करोड़ 90 लाख से भी ज्यादा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज हमारे यहाँ पे हर रोज नए डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन करते हैं। आपके अंडर में आपके दोस्त लोग, आपके टीम साइज हमेशा इंक्रीज होता रहता है, कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग है, इसलिए 1 करोड़ 90 लाख से भी ज्यादा। उसके बाद आप देखो तो 48 ऑफिसेस इन ऑल ओवर इंडिया है, जहां पे आप 48 से भी ज्यादा ऑफिसेस है और वो ऑफिसेस आपके लिए इतनी अच्छे से डिजाइन किया गया है जहां पे आप आराम से बैठ के बिजनेस कर सकते हो, ट्रेनिंग्स कर सकते हो, मीटिंग्स कर सकते हो, बिलिंग्स कर सकते हो, प्रोडक्ट्स ले सकते हो, कोई मीटिंग हो गया, कोई ट्रेनर को चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए, एनीथिंग आप उसमें आराम से कर सकते हो। आपको अपने एंड से कोई ऑफिस खोलने का जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ऑफिस बना हुआ है, आप वो ऑफिस का पूर्ण इस्तेमाल करो। आप वहां पे क्लाइंट्स को लेके जाओ, मीटिंग्स करो, ठीक है। आपको मीटिंग करने के लिए कोई दूसरा ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने क्लाइंट्स को अपने ऑफिस में बुला के आप उनके साथ मीटिंग कर सकते हो। कोई डाउट्स रहा तो अपने ट्रेनर से बात कर सकते हो, सेल्स पीपल से बात कर सकते हो, प्रोडक्ट्स खरीदना है प्रोडक्ट्स खरीद के ले सकते हो, ठीक है। एवरीथिंग हो सकता है आपके ऑफिस में ही। 2500 से भी ज्यादा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सेंटर्स है हमारे इंडिया पे, जहां से आप घर बैठे शॉपिंग कर सकते हो, घर बैठे आप प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हो, आपके घर में सामान हाजिर हो जाए, कोई टेंशन नहीं है। और अगर आपके नीचे कोई ज्वाइन करता है, आपके साथ कोई ज्वाइन करता है, तो उनको भी अगर प्रोडक्ट चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, घर में बैठो, मोबाइल खोलो, सॉफ्टवेयर ओपन करो, जैसे कि आप नॉर्मली होम डिलीवरी करवाते हो सामान का, प्रोडक्ट का, आप ऐसे बटन दबाओ, घर में पहुंच जाएगा आपका सामान, बस घर बैठे एंजॉय करो प्रोडक्ट का, ठीक है। कंपनी का ट्रेनिंग एंड कंपनी के एंड से हजारों ट्रेनिंग होते रहते हैं हर महीने। आपको करना क्या होता है, आपको सिर्फ सीखना होता है और आपके नॉलेज को अपने बिजनेस में यूटिलाइज करना होता है। सीखो और यूटिलाइज करो, सीखो और यूटिलाइज करो, सीखो और यूटिलाइज करो, बस यही काम करना होता है आपको और उसको मल्टीप्लाई करते जाना है कंपनी की ओर से आपके लिए, ताकि आपका जो बिजनेस है वो बहुत ही स्मूथली चले, आप कॉन्टिन्यूसली ग्रो करो। इसके लिए कंपनी हर महीने हजारों से भी ज्यादा ट्रेनिंग्स करती है आपके लिए, ताकि आप ग्रो कर पाओ। अगर आपको कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग चाहिए तो वो भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं आपके ग्रुप के लिए, आपकी टीम के लिए। कोई भी ट्रेनिंग अगर आपको चाहिए होता है तो वो भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। 300 से ज्यादा प्रोडक्ट्स है हमारे पास, 14 डिफरेंट कैटेगरीज है, इतना वास्ट आपके पास ऑप्शन है। यानी कि कोई अगर व्यक्ति बोलेगा कि मुझे ये नहीं चाहिए तो उसके लिए वो रेडी है, दूसरा नहीं चाहिए तो तीसरा रेडी है, तीसरा नहीं चाहिए तो चौथा रेडी है, चौथा नहीं तो पांचवा रेडी है। हमारे पास वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है, जो प्रोडक्ट्स आप घर में नॉर्मली यूज करते हो डे टू डे रेगुलर बेसिस पे। यानी कि अगर आप सोचो, आप जो घर में नॉर्मली प्रोडक्ट्स यूज करते हो वही प्रोडक्ट्स हमारे पास भी अवेलेबल है। और अगर आप सोचते हो कि बिजनेस कैसे होगा, बिजनेस कैसे करेंगे, तो पहला स्टेप तो आप ये करो कि आपकी जो घर में प्रोडक्ट होते हैं आप उसको रिप्लेस करना स्टार्ट कर दो हमारे वेस्टीज। बिजनेस ऑटोमेटिक होता रहेगा। हर घर में अगर उनकी जो प्रोडक्ट्स है वो वेस्टीज के प्रोडक्ट आने लगे, और हर व्यक्ति, अगर आपके दोस्त जितने सारे हैं, आपके फ्रेंड्स जो है, आपके परिवार के सारे जितने फैमिलीज है, हर फैमिली अगर वेस्टीज में जुड़ने लगे और
वो अगर अपने घर में यूज होने वाले प्रोडक्ट्स अगर वेस्टीज से रिप्लेस करने लगे तो बिजनेस तो ऑटोमेटिक आराम से हो ही गया, आपको कोई ज्यादा एफर्ट्स भी डालने नहीं हो रहे, ठीक है। और आज के डेट पे देखो, आज कंपनी वेस्टीज सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बांग्लादेश, बहरीन, नेपाल, ओमान, सऊदी अरेबिया, यूएई हर जगह पे है, और धीरे धीरे और भी नई नई जगह पे बन रहे हैं। आज के डेट पे वेस्टीज वर्ल्ड के टॉप 30 कंपनीज में से है एक, और इंडिया से ओनली सिंगल कंपनी है जो कि ग्लोबल रैंकिंग में 30th रैंकिंग पे है। और हमारा मिशन 2025 यही है कि कैसे हम लोग 30 से जाके टॉप 10 पे आ सके, यानी कि टॉप 10 पे आएंगे तो देखिए हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। यानी कि हमारा टारगेट ही रहता है कि हम कैसे एक्सीलेंस को बढ़ाए, कैसे हम एक्सीलेंट बने, ठीक है। जो दूसरे लोग अभी भी सोच नहीं पा रहे, हम वहां पे ऑलरेडी पहुंच गए हैं। साथ ही साथ में अगर दूसरी चीज देखे, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर देखे जो कि प्रोडक्ट्स होता है, और हम हमेशा ये गर्व से कह सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट हमेशा A1 होता है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे पास वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है। यानी कि कोई अगर घर में आपके आता है तो उसको चाय पिलाना होता है, ठीक है। हम कभी भी अपने गेस्ट को बिना चाय पिए जाने नहीं देते हैं, ठीक है। और मैं हूँ असम का, नॉर्थ ईस्ट से, असम से बिलोंग करता हूँ। और जो मेरे यहाँ पे होता है वो होता है क्या कि फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग वो होता है चाय। और इंडिया में कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसको चाय पसंद नहीं है। तो चाय जो जीटा टी होता है वो आप देखो इंडिया के हर घर में सुबह, दोपहर, शाम चाय बनता ही है। और वो चाय जो हमारे असम का चाय है, जो बगानों से एक एक करके पिकअप करके लाते हैं, और जो स्पेशलाइज्ड जगह होता है जिसको CTC बोलते हैं, वो टी हम प्रोवाइड करते हैं। यानी कि आप चाय जो हमेशा होता है वो, उसको आप देखो कितना वाइड आपके पास एक रेंज है, आपके पास एक जोन है जहाँ पे आप चाय का कितना डिमांड हो सकता है। तो उसी तरह से देखिए हमारे घर में, आपके घर में, हम सभी के घर में जो जो प्रोडक्ट्स होता है वो सभी प्रोडक्ट्स प्रेस्टीज में अवेलेबल है। अगर हम उसको रिप्लेस करना स्टार्ट करें, टूथपेस्ट से लेके, टूथब्रश से लेके, शैम्पू से लेके, साबुन से लेके, फ्लोर क्लीनर से लेके, आपके जो कपड़े धुलते हैं डिटर्जेंट से लेके, लिक्विड डिटर्जेंट से लेके, टॉयलेट क्लीनर से लेके, खाना पकाने का राइस ब्रेन ऑयल से लेके, ब्रेकफास्ट सीरियल से लेके, हर एक सामान। इवन मैं तो बोलता हूँ कि आप जब जागे हुए हो, सुबह जब उठ गए, तब से आप प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट करते हो, जब आप सोचते हो तब सोने से पहले तक आप सामान यूज करते हो, इवन आप सोने के बाद भी, आप नींद में भी आप हमारे प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हो। कौन सा वाला प्रोडक्ट? हमारे जो फूड पैच होते हैं पैरों में जो लगाया जाता है, डिटॉक्स फूड पैच, वो भी आप लगा सकते हो। यानी कि आपकी जो बॉडी में जितने सारे टॉक्सिन्स जमा हुए हैं अलग अलग वे सोर्सेज से, वो सारे टॉक्सिन्स आप रिड्यूस कर सकते हो, आप अपने हेल्थ को बेटर बना सकते हो। ये होता है वेसीज। ये वेसीज होता है जो आपको इतनी डिफरेंट तरीके से आपके बारे में सोचता है और आपको प्रोडक्ट्स लाके देता है। सिर्फ यही नहीं, अगर आप देखो तो आज के डेट पे जो एग्रीकल्चर है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सेक्टर है, जो हम हमेशा इसे अनदेखा करते हैं, बहुत सारे लोग इसे अनदेखा करते हैं, जो एग्रीकल्चर होता है। और एग्रीकल्चर ही होता है एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे बहुत ही ज्यादा जरूरत होता है हमें फोकस करने का, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर अच्छा नहीं होगा तो हम लोग खाएंगे क्या, ठीक है। हमारे हमारे घर में वो जो फूड है वो कहाँ से आएगा। लेकिन वेस्टीज ये चीज में भी इंटरेस्टेड है, और ये चीज में भी क्या होता है, करना चाहता है। हमारे जो किसान भाई है वो सभी को हेल्प करना चाहता है। हमारे पास एग्रीकल्चर के भी A1 प्रोडक्ट्स है जो उनकी पैदावार को बढ़ाता है, उनके फसल को बढ़ाता है, उनकी प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाता है, क्योंकि वो हमेशा अलग अलग तरह के पेस्टिसाइड यूज करते हैं। और वो पेस्टिसाइड से क्या होता है, जो खाना होता है वो कॉन्टामिनेटेड होता है, उसमें पेस्टिसाइड लेवल ज्यादा होने के कारण वही खाना जब हम लोग खाएंगे तो हमें बीमारी होंगी। और आज की डेट पे देखा जाता है कि बिकॉज ऑफ पेस्टिसाइड बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। किसी के डायबिटीज में प्रॉब्लम होता है, किसी का थायराइड का प्रॉब्लम होता है, किसी को हार्ट का, फिर कोलेस्ट्रॉल का, फिर किडनी का, अलग अलग जो ये प्रॉब्लम्स होते हैं, स्किन एलर्जी से लेके बहुत अलग अलग प्रॉब्लम्स को लेके, लिवर प्रॉब्लम को लेके। ये क्यों होता है? क्योंकि हम लोग जो फूड लेते हैं वो कॉन्टामिनेटेड फूड लेते हैं। अगर हम लोग जो हमारे पास जो हमारा जो प्रोडक्ट्स है जो कि बहुत ही अच्छे हैं, और बोल सकते हो आप एक तरह से कि ये वो उसमें वो केमिकल फ्री रहता है, यही वाला प्रोडक्ट अगर हम लोग यूज करते हैं तो हमारी जो फसल होती है वो और भी अच्छा होता है। आप किसान भाइयों की मदद कर सकते हो, और वो जब यूज करेंगे उनको जब बेनिफिट होगा तो आप उसे मल्टीप्लाई कर सकते हो और ज्यादा नंबर में।
ठीक है, प्रोडक्ट्स भी देख लिया हम लोगों ने। उसके साथ साथ हम लोग आपको बता सकते हैं कि गारंटी दे सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो प्रोडक्ट्स सारे प्रोडक्ट्स सर्टिफाइड है, जीएमपी सर्टिफिकेशन, आईएसओ सर्टिफिकेशन, हलाल सर्टिफिकेशन। ठीक है, सर्टिफिकेट्स फॉर आप सेल करने के लिए जो अलग अलग जगह से इकोनॉमिक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज के से भी हम लोग को सर्टिफिकेशन आता है, फसाई का सर्टिफिकेशन होना। ठीक है, ये सारी सर्टिफिकेशन एक ही चीज आपको बोलते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो प्रोडक्ट्स किसी सी एंगल से कम नहीं है और हमारे प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होते हैं। इसीलिए आज के डेट पे भी हम लोग बाहर अलग अलग जगह पे बिजनेस कर सकते हैं और वहां पे वो सारे प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हम लोग कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैनेजमेंट जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, अगर मैनेजमेंट सही नहीं होगा तो हमारा बिजनेस भी सही तरह से ग्रो नहीं कर पाएगा। ना मैनेजमेंट का इतना अच्छा होना क्यों जरूरी है? जैसे कि अगर आप एक प्लेन पे सवारी करते हो, अगर आप दूर ट्रैवल करना है, आपको लंबी जर्नी करना है और अगर आप जल्दी पहुंचना चाहते हो तो आप क्या कहाँ से ट्रैवल करोगे? ऑब्वियसली आप क्या करोगे? आप फ्लाइट से ट्रैवल करोगे। ठीक है, अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल करते हो, अगर आपको फ्लाइट से ट्रैवल करना है तो आपको किसके ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा? आपको डिपेंड होना पड़ेगा आपकी जो एयरलाइंस है, एयरलाइंस की जो पायलट है, आपको उनसे उनके साथ आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उनके ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। अगर वो एक बहुत ही काबिल पायलट है तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा, लेकिन अगर वो काबिल पायलट नहीं है तो आपको टेंशन होगा। जैसे कि मान लेते हैं आपको जाना है, ठीक है, एक जगह से एक सिटी से दूसरे सिटी, कोलकाता से जाना है आपको मुंबई जाना है, या तो मान लेते हैं आप फॉरेन टूर पे गए हो, आप कोलकाता एयरपोर्ट से आपको जाना है सिंगापुर जाना है। लेकिन आपको एयरपोर्ट पे प्लेन पे बैठने के बाद आपको पता चला कि जो पायलट है वो पायलट कोई और नहीं, हमारे बहुत बड़ा एक सेलिब्रिटी है। ठीक है, जो जैकी चैन है। ठीक है, जो हम सबको जानते हैं, वो एक्शन हीरो है जैकी चैन। तो वो बैठे हुए हैं, वो प्लेन चलाएंगे। तो आपको कैसा महसूस होगा? अच्छा लगेगा कि थोड़ा डर लगेगा? ठीक है, तो ऑब्वियसली उसमें डर लगना ही है, क्योंकि जो जैकी चैन है वो तो मार्शल आर्टिस्ट है जो एक्शन वगैरह करते हैं, लेकिन उन्होंने वो कभी वो एक कमर्शियल पायलट नहीं है और उनके पास वो चीज भी नहीं। ठीक है, तो हमें उस टाइम पे क्या चाहिए? हमें चाहिए एक पायलट जो कि प्लेन उड़ाना जानते हो, जो कि प्लेन उड़ाने में उनका प्रोफेशन है, जिनको हजारों घंटे का, हजारों दिनों का एक्सपीरियंस है प्लेन उड़ाने का। तो हम उन्हीं के प्लेन पे बैठना पसंद करेंगे और बैठने के बाद हम लोग रिलैक्स करके आराम से जर्नी करना पसंद करेंगे। मैनेजमेंट भी ऐसा ही होता है, क्योंकि ये जो जो प्लेन के साथ जैसे आपका जिंदगी जुड़ी थी, उसी तरह से मैनेजमेंट के साथ आपका पूरा जिंदगी जुड़ा हुआ है, आपका करियर जुड़ा। क्योंकि मैनेजमेंट अगर सही नहीं रहेगा, वो अगर प्रोफेशनल नहीं रहेंगे, वो अगर एथिकल नहीं रहेंगे, वो अगर सही नहीं रहेंगे, तो आपका बिजनेस भी प्रॉपरली ग्रो नहीं करेगा। यानी कि हमारे मैनेजमेंट की बात अगर करें तो हमारा मैनेजमेंट में आप देख सकते हो मिस्टर गौतम बाली, मिस्टर दीपक सूद, मिस्टर कंवरवीर सिंह सर, ये जो सारे लोग हैं, ये तीनों जो ट्रायो हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये तीनों बहुत ही एक्सपीरियंस है अपने अपने फील्ड पे। वो लोग अलग अलग कंपनीज के साथ काम कर चुके हैं। ठीक है, वो उसके साथ साथ अगर आप देखो तो वो अलग अलग जगह पे क्या कर आए हैं, वहाँ पे बहुत सारे कंपनीज के साथ काम करते करते वो कंपनीज को भी आज के डेट पे खड़ा करके आया और करने के बाद आज एक प्रेस्टीज को उन लोगों ने एक नई ऊंचाई पे पहुंचाया है। और ये लोग पहले दिन से भी जुड़े हुए हैं और आज भी जुड़े हुए हैं। यानी कि आप देखो, ये जो मैनेजमेंट है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है। ये आपकी नदी, आपकी जो फ्लाइट है, आपकी जो प्लेन है, इसको कभी क्रैश होने नहीं देगा। और जब हमारी कंपनी क्रैश नहीं होती है, हमारा जब प्लेन क्रैश नहीं होता है, इसका मतलब है हम हमेशा अपने डेस्टिनेशन पे टाइम पे पहुंच जाएंगे, राइट टाइम पे पहुंच जाएंगे और हमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, ये जो रैंक है आज के डेट पे हम लोग 30th रैंक पे है और ये मैनेजमेंट के ही बोल सकते हो कि ये मैनेजमेंट ने और हमारे आप सभी लोगों ने, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स, हमारे लीडर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स जितने सारे लोग हैं, ये आप सभी लोगों की मेहनत है जो आज के डेट पे हम ये एक जगह पे हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, उसके बाद मैनेजमेंट की बात भी हमें और एक चीज के ऊपर ध्यान देना है, वो है मार्केट। क्योंकि मार्केट अगर पोटेंशियल नहीं होगा तो आप कितना भी मेहनत कर लो, आपको क्या नहीं होगा? आपको सफलता नहीं मिलेगी। अभी मार्केट का बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट का फ्रूटफुल होना, मार्केट में वो सारी पोटेंशियल्स होना, ताकि हम लोग आगे ग्रो कर पाए। अभी ये जो अपना मार्केट है, ये मार्केट बहुत ही पोटेंशियल है। मैं आप लोगों को सभी को बताना चाहूंगा कि ये मार्केट बहुत ही फ्रूटफुल है, पोटेंशियल है और ये बहुत ज्यादा ग्रो करने वाला है। अब तक
ग्रोइंग मार्केट है और आगे आने वाले दिनों में भी ये ग्रो करने वाला है। क्यों? पहला चीज तो ये है कि हमारा जो डिजायर्स है, हमारी जो इच्छाएं हैं, ये दिन ब दिन बढ़ते जा रही है और ये कभी कम नहीं होगा। आज से 10 साल पहले आप देखो तो मोबाइल फोन जो थे वो बहुत ही छोटा मोटा एकदम सिंपल सा मोबाइल हुआ करता था, जो जहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट कीपैड थी, ठीक है। उसका जो रिंगटोन था वो मोनोफोनिक था, वो पॉलीफोनिक भी नहीं था, ठीक है, जैसे डब्बे वाला फोन होता था। अभी वो जाके ऐसा हो गया जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बहुत डिफरेंट लेवल की फोन आ गए जो बहुत सोफिस्टिकेटेड होता है। एक बोल सकते हो आप, एक सुपर कंप्यूटर हमारे हाथ में है। लाइफस्टाइल की बात करें तो ये भी बहुत चेंज हो गया है। आजकल का लाइफस्टाइल और पहले का लाइफस्टाइल के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। उसके साथ साथ हम लोग अगर देखें तो हेल्थ कॉन्शियसनेस, आज के डेट पे हम लोग बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, हमारे हेल्थ के ऊपर हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। और ये हेल्थ इंडस्ट्री आज के डेट पे बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है। और यही जगह पे हम लोग पहले दिन से बोल रहे थे कि हमें हमेशा फोकस करना चाहिए कहाँ पे, इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के ऊपर फोकस करना चाहिए, इम्यूनिटी जो कि बहुत नेसेसरी होता है। इम्यूनिटी के ऊपर हम पहले दिन से बोल रहे हैं और आज देखिए, आज के डेट पे यही बातें सारे दुनिया बोल रहा है कि इम्यून सिस्टम की को क्या करना चाहिए, स्ट्रॉन्गर करना चाहिए, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना चाहिए, तभी जाके आप हेल्दी रहते हो, ठीक है। उसके साथ साथ ये जो पॉपुलेशन है आज के डेट पे, ये पॉपुलेशन कंटिन्यूअसली ग्रोइंग पॉपुलेशन है। ये आगे आने वाले दिनों में ये पॉपुलेशन कभी भी थमेगा नहीं, ये कभी भी क्या नहीं होगा, स्टॉप नहीं होगा। आज इंडिया का पॉपुलेशन है करीब करीब 135 करोड़, यानी कि ये बढ़ते बढ़ते ऑलरेडी 137 करोड़ हो गया है। लेकिन मैं फिर से भी आपको राउंड फिगर करने के लिए 135 करोड़ बोल रहा हूँ। आप सोचो कि ये जो 135 करोड़ है, अगले 10 साल में कहां तक पहुंचेगा। अगले 10 साल में इंडिया करीब करीब 150 करोड़ के आसपास हो जाएगा। और 150 करोड़ का आसपास हो गया मतलब इंडिया वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री बन जाएगा। तो इतना सारा जो पॉपुलेशन है, इसमें बहुत सारे लाखों करोड़ों ग्रेजुएट्स होंगे, लाखों करोड़ों इंजीनियर होंगे, डॉक्टर्स होंगे, पीएचडी करने वाले बच्चे होंगे, फिर नए जनरेशन के लोग हैं। और इंडिया, हमेशा बोला जाता है कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे यंग पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, यानी कि इंडिया का मेजर पॉपुलेशन ही है 30 से 35 से नीचे है मेजर पॉपुलेशन। तो देखिए आने वाले दिनों पे कितने लोग हैं, जो नए नए लोग हमारे यहाँ पे आएगा, यंग जनरेशन बढ़ के आएगा। तो उनको क्या गवर्नमेंट जॉब दे पाएगी, क्या उनको कहीं भी जॉब मिल पाएगा? बहुत सारे लोगों को मिलेगा और मेजॉरिटी मेजॉरिटी ऑफ पीपल को जॉब नहीं मिलेगा, क्योंकि जॉब रहेगा ही नहीं इतने सारे। तो अगर नहीं रहेगा तो वो क्या करेंगे, जॉब नहीं करेंगे तो क्या बिजनेस करेंगे, बिजनेस करेंगे भी तो कैसा बिजनेस करेंगे, क्योंकि बिजनेस करने का अपॉर्चुनिटी धीरे धीरे कम होता जाएगा। और अगर कम होता जाएगा तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे उस टाइम पे एक ही चीज रहेगा, बचेगा, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट विथ योर ओन टैलेंट। आपको कहीं पे इन्वेस्ट नहीं करना होगा, आपको सिर्फ अपने टैलेंट को साथ में रख के आगे बढ़ना होगा, सिंसियरली काम करना होगा। और तब एक ही चीज आएगा हाथ में, वो है डायरेक्ट सेलिंग। अगले 30-40 साल तक अगर कोई बिजनेस स्टेबल होना है, आगे बढ़ना है और ग्रो करना है कॉन्टिन्यूसली, तो एक ही प्लेटफॉर्म है, वो है डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग के अलावा कोई भी प्लेटफॉर्म आज के डेट पे आप देख लो जो कि स्टेबल नहीं है, वो चाहे टेलीकॉम हो, वो चाहे बैंकिंग हो, वो चाहे टूरिज्म हो, वो चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, वो चाहे और भी दूसरे सारे सेक्टर्स हो, आप हर एक सेक्टर में देख लो, कोई भी सेक्टर आज के डेट पे स्टेबल नहीं है। अगर कोई स्टेबल है तो वो है डायरेक्ट सेलिंग। आज के डेट पे यूरोपियन जितने सारे मार्केट है, वहां पे बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है और वो लोग फिलहाल ज्वाइन कर रहे हैं अलग अलग नेटवर्क कंपनीज में। और इंडिया में भी बहुत सारे जो लोग का जॉब ऑलरेडी चला गया है, वो लोग भी आज के डेट पे बहुत सारे लोग पेस्टिस के साथ जुड़ रहे हैं। तो आपको भी करना क्या है, आपको भी देखना है, डिसीजन लेना है लाइफ में कि करना है तो डायरेक्ट सेलिंग ही करना है और इसमें लग जाइए, ताकि आप अपने आप को कभी लाइफ में पीछे मुड़ के ना देखना पड़े और हमेशा आपकी जर्नी आगे तरफ ही हो, फॉरवर्ड जर्नी ही हो, पीछे कभी देखना ना पड़े। ये मार्केट जो है ये बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल है। साथ ही साथ जो मैं बोलना चाहूंगा फिफ्थ वाला, जो कि अगर ट्रेनिंग नहीं होगा तो आप लोगों के पास वो नॉलेज नहीं होगी, वो स्किल्स जो होता है वो आप डेवलप फास्ट नहीं कर पाओगे। क्योंकि इंजीनियर कैसे काम करता है और इंजीनियर कैसे बनना है, उसके लिए तो एक इंस्टीट्यूट है। एक डॉक्टर कैसे बनता है, मेडिकल इंस्टीट्यूट है उनके लिए। एक लॉयर कैसे बनता है, उनके लिए लॉ का एजुकेशन होता है। एक मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स वाला होता है, एक कुछ और के लिए होता है इंस्टीट्यूट, हर चीज के लिए होता है। लेकिन एक नेटवर्कर कैसे बनना है, ये चीज कहीं नहीं सिखाया जाता है।
जहाँ की आज अगर आप देखो तो फ्यूचर आने वाले दिनों में यही चीज सबसे ज्यादा फायदेमंद होने वाला है, यही चीज हम लोगों को जरूरी होने वाला है। तो इसमें आपको करना क्या है, आपको करना है ट्रेडिंग अटेंड करना है। और हम एज ए वेस्टीज प्रेसिडेंट हम हमेशा फोकस करते हैं कि आपको हमेशा ट्रेन करने के ऊपर विश्वास रखते हैं हम लोग। और इसको करने की वजह से बहुत सारे लोगों की जो सीख होती है वो सही होने के कारण वो लोग ग्रो होता है फास्ट, वो फास्ट ग्रोथ उनको मिलता है। ठीक है, तो अभी आप लोगों से मैं यही जानना चाहूंगा कि आप लोग अगर अपना करियर स्टार्ट करना चाहोगे, या तो अगर आपके कोई दोस्त होंगे जो करियर अपना फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, या तो नए करियर में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? वैसे ही करना चाहिए तो क्या कुछ और करना चाहिए? आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आप रिप्लाई कर सकते हो। तो क्या करना चाहिए, वैसीज या कुछ और? आप लिख सकते हो, आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? वैसीज करना चाहिए कि कुछ और करना चाहिए अपने लाइफ में? क्या सही होगा, क्या करना चाहिए? अच्छा, बहुत सारे आ रहे हैं, वेस्टीज वेस्टीज वेस्टीज, यस एग्जैक्टली, वेस्टीज करना चाहिए और अपने जो करियर है उसको आगे बढ़ाना चाहिए, वो करियर को सबसे ज्यादा अच्छा अच्छा बनाना चाहिए, वो करियर में ग्रो करना चाहिए। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों से ये मैं बोलना चाहूंगा कि जहां भी जितने सारे आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके दोस्त हैं, आप सभी लोगों से बात करो, जितना हो सके उनको अच्छी अच्छी चीजें जो वेस्टीज में है वो सारी चीजें बताओ। उनको ये भी समझाइए कि जो प्रोडक्ट्स है वो प्रोडक्ट्स हमारे कितने अच्छे हैं, उनको रिप्लेस कराइए। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे बिजनेस नहीं करना है। ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप बिजनेस नहीं करना चाहते हो, लेकिन आप प्रोडक्ट तो यूज कर सकते हो, क्योंकि घर में सुबह उठते ही तो ब्रश करना है। ठीक है, टूथब्रश भी चाहिए, टूथपेस्ट भी चाहिए। ठीक है, नहाना भी है, धोना भी है, साबुन भी लगाना है, शैम्पू भी लगाना है, कपड़े भी धोना है, फ्लोर भी साफ करना है, टॉयलेट भी क्लीन करना है, खाना भी खाना है, हर चीज करना है। तो ये जो प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स को ही रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करेंगे तो वो पैसा, जो पैसा है घर का पैसा घर में ही रहेगा, वो किसी और के पास नहीं जाएगा। तो उस तरह से भी बिजनेस हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा क्या करते रहो, आप टीम को मल्टीप्लाई करने में रहो। पहले तो आप अपने प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करो और उसके बाद आप धीरे धीरे मल्टीप्लाई करते रहो। 1-2 महीने आप थोड़ा प्रोडक्ट्स यूज करते रहो और धीरे धीरे आप जब रेडी हो जाओगे आप करते रहना। ठीक है, ओके। तो थैंक यू वेरी वेरी मच आप सभी लोगों को, थैंक यू वेरी वेरी मच आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहूंगा। तो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत ऑल द बेस्ट, ताकि आप लोग आगे आने वाले दिनों में और भी अच्छा काम कर सको और भी आगे बढ़ सको। ठीक है, तो इसी तरह से आप काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और वेस्ट चीज में अपने आप को करियर बनाते रहिए, वेस्ट चीज को एज ए करियर सिलेक्ट करते रहिए, इसमें जम के काम करिए। आपकी जो इनकम है उसको बढ़ाते रहिए, लाइफ को और भी एंजॉय करिए, अपने खुद के लिए टाइम निकालिए, अपने फैमिली के लिए टाइम निकालिए काम के दौरान, और जिंदगी जो होता है उसको फुल्ली एंजॉय करिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, विश यू वेल, टेक केयर, घर में रहिए, सेफ रहिए, टेक केयर टू एवरीवन, सप्लीमेंट्स लेते रहिए, विश यू वेल, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।